हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बेबी बॉय के सिम्टम्स बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा रियल होंगे। और मेरे खुद का एक बेबी बॉय है जो कि 3 साल का हो गया है और मेरे पास एक बेबी गर्ल भी है जो 2 महीने की हो गई है। तो वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो क्या होता है, बहुत सी महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिए कोई बताने वाला तो होता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, अलग रहते हैं, तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता कि जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते, और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, और क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसे ये जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि उसके घर में एक बेटा है या फिर एक बेटी है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगी और मैं बताऊंगी आपको प्रेगनेंसी किट से आप कैसे जान सकते हैं आपके घर में बेटा है या एक बेटी है। काफ़ी सटीक लक्षण बताऊंगी और आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाओगे कि आपके घर में क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरे चैनल का ये बिल्कुल भी विषय नहीं है बेटा या बेटी में भेदभाव करना। क्योंकि बेटा बेटी दोनों एक समान होते हैं, लेकिन जिनकी पहली दूसरी प्रेगनेंसी होती है, इनके पास एक पहले से बेबी गर्ल होती है, उन्हें ये जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि हमें एक बेबी बॉय हो जाए और अब फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, वैसे तो डॉक्टर्स जो हैं उन्हें पता लग जाता है कि उनके घर में बेटा है या एक बेटी है। हमारे घर में जब भी हमारा अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर्स, तो वो जान लेते हैं कि हमारे घर में जो पल रहा है शिशु वो लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन उन्हें ये बताना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, और एक ये लिंग परीक्षण कराना कानूनी अपराध भी है। तो सिर्फ हम सिम्टम्स जो हैं उनके ज़रिए ही जान सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को कम कर सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में कुछ है वो गलत सोच नहीं लेकर बैठना है आपको। आपको सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचना है। चलिए मैं बताती हूँ अपनी जो प्रेगनेंसी किट से आप कैसे जान सकते हो। तो क्या होता है, जब भी हम अपना हम हमारा पीरियड जो है वो मिस हो जाता है, उसके बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। बोला जाता है जब भी पीरियड मिस हो जाए उसके 3 से 5 दिन या फिर 8 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट है वो करना चाहिए। तो जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपने हमेशा देखा होगा, जो प्रेगनेंसी किट की एक लाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। तो और एक लाइन जो होती है ना, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, ये एक लाइन जो होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होगे। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो मैं बता दूं आपको, मेरे बेबी बॉय के टाइम पर जब मैंने ये टेस्ट किया था प्रेगनेंसी किट से, तो मेरी जो दोनों लाइन थी वो डार्क आई थी। और अगर आपकी एक लाइन हल्की आती है एक डार्क आती है, तो या तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है। और अगर आपको पता है आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी नहीं किया है, 8 दिन के बाद किया है, कम से कम आपको 8 दिन का इंतज़ार करना है, 8 दिन के बाद ही टेस्ट करना है। तो 8 दिन के बाद अगर आपकी दोनों लाइनें एकदम से डार्क आती हैं, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स है। जो कि दोस्तों मेरे साथ ना एकदम सच बैठा था। जब मैंने अपनी बेबी बॉय के टाइम पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो एकदम दोनों लाइन जो थी वो डार्क आई थी। वो भी मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट था वो 3 से 4 दिन में कर लिया था, बल्कि दूसरे ही दिन कर लिया था। मैंने जैसे ही मेरा पीरियड मिस हुआ था, मैंने दूसरे ही दिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया था। टेस्ट कर रहे हैं 8 दिन के बाद भी आपकी एक लाइन थोड़ी हल्की आ रही है और एक लाइन डार्क आ रही है ना, तो ये बेबी गर्ल होने का संकेत माना जाता है। जो कि आपको मैं बताऊँ, मेरे साथ एकदम सच बैठा था। मेरी बेबी बॉय के टाइम पर दोनों लाइन डार्क आई थी और मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर कम से कम 20 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया था। एक तो पहले ही किया था, उसके बाद 20 दिन के बाद भी किया था। तो वो जो 2 लाइनें थी मेरी, एक डार्क और एक हल्की आई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप काफ़ी हद तक एक अनुमान लगा सकते हो। बस आपकी प्रेगनेंसी हैप्पी रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।